टैक्स के कवानीन में तब्दीली के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इन सेक्टर्स पर सवालिया निशान लग गया। आज का दिन जो कि आखिरी दिन था कारोबार का, और वहां पर हमारी तवक्कुआत 1,14,700 से तजावज़ किया बाजार, और क्लोजिंग आलमोस्ट 1,14,880 पॉइंट्स की। दोस्तों, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में फिर आज कमी देखी गई। लेटेस्ट डाटा पिछले हफ्ते का सेल्स टैक्स के लॉस को मुतारफ किया गया। नंबर 3 सेक्टर्स की वापसी हुई। जैसे कि आपने देखा, बैंकिंग सेक्टर्स ने आज वापसी का ट्रेंड लिया और उसको भरपूर सपोर्ट रही फर्टिलाइजर सेक्टर की। इन दो सेक्टर्स की स्ट्रांग परफॉर्मेंस के बायस आज बाजार 843 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब रहा। सिलेक्टिव एक्टिविटी देखी गई, जबकि सीमेंट सेक्टर आज के दिन ट्रेंड से आउट देखा गया। बाजार का डाटा इस वक्त हम देखें, वॉल्यूम्स में इजाफा आज के दिन, वैल्यू में इजाफा इन वॉल्यूम्स की, और नंबर 3 नंबर ऑफ ट्रेड्स में भी इजाफा देखा गया। आज का दिन जो कि आखिरी दिन था, वहां पर हमने 843 पॉइंट्स का इजाफा देखा, कल 596 पॉइंट्स का इजाफा देखा। मजमूई तौर पर इस आउटगोइंग वीक में 5 ट्रेडिंग सेशंस में इस 2 दिन की भरपूर तेजी के बावजूद 100 इंडेक्स में मनफी रुझान देखा गया। 392 पॉइंट्स की कमी हुई नेट वीक ऑन वीक बेसिस पर इस आउटगोइंग वीक में। और आज का जो बाजार का बड़ा जंप था, जहां पर 1,741 पॉइंट्स का इंट्राडे इजाफा, 1,15,780 पॉइंट्स का आज का इंट्राडे हाई पोस्ट हुआ, लेकिन टुवर्ड्स क्लोजिंग मोस्ट ऑफ द गेन्स उसने वाइप आउट कर दिए। कितने किए? ऑलमोस्ट 899 पॉइंट्स आज के इंट्राडे हाई से जो क्लोजिंग है, बड़ा फासला क्रिएट हुआ। और ये वीकेंड प्रेशर था बाजार में प्रॉफिट चेकिंग का, जिसकी बायस ये हमने एक बड़ा अपर साइड विक क्रिएट होते हुए देखा बाजार में। और इस सिलेक्टिव परफॉर्मेंस पे, जहां पर हम एक सिलेक्टिव किस्म की आज की इस डिस्कशन में आपके साथ मजीद डिस्कस को आगे बढ़ाएंगे। नंबर 1 बात हो जाए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 276 मिलियन डॉलर्स का कमी वाक़या हुई। 11.45 अरब डॉलर्स अब टोटल रिजर्व्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास हैं। इसके साथ साथ सेल्स टैक्स के कानून में तब्दीली के बायस रिफाइनरीज और इसके साथ साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में काफ़ी बड़ा सवालिया निशान रहा है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर। और उस प्रॉफिटेबिलिटी का जो सवालिया निशान है, उसका इफेक्ट उनके शेयर की प्राइसेस पर भी रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। OCAC यानी कि ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने एक ख़त लिखा वज़ीर आज़म साहब को, जहां पर उस ख़त में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन इश्यूज़ की बात की। सेल्स टैक्स के कानून में तब्दीली के बायस 22 OMCs कंपनी यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और 5 रिफाइनरीज इस ख़त का हिस्सा रहीं। और उन्होंने लिखा, डिमांड की कि विदड्रा किया जाए सेल्स टैक्स को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जो अभी जिसका नफाज हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स के औज एडजस्टमेंट उन्हें दी जाए। ना होने के बायस आलमोस्ट रिफाइनरी सेक्टर की पैदावारी लागत में कई गुना इजाफा हुआ है, जिसके बायस उनको कंपिटेंसी में मुश्किलात हो रही हैं इस वक्त बाज़ार में, मार्केट में। तो इसका इफेक्ट हमने रिफाइनरी सेक्टर पर आज देखा। जैसे कि सीनर्जी 8 रुपये 20 पैसे का ट्रेंड चेंजिंग लेवल, लेकिन 8 रुपये 2 पैसे ही से स्टॉक ने रिवर्सल किया, डाउन साइड मूव किया, मनफी क्लोजिंग रही आज के दिन। जहां पर दूसरी तरफ सीमेंट सेक्टर में 3-4 दिन के लगातार लंबे बुल रन के बाद आज प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। नंबर 1 फौजी सीमेंट 41 रुपये 65 पैसे का आज इंट्राडे हाई था, लेकिन क्लोजिंग उसकी कल की क्लोजिंग से 59 पैसे मनफी थी। आज के दिन जहां पर बड़ी डिक्लाइन को इनिशिएट किया, और वो इनिशिएट किया माड़ी पेट्रोलियम ने एक बार फिर से 83 पॉइंट्स की आज उसने झटका दिया 100 इंडेक्स को। OGDC PPL ने भरपूर तावन किया माड़ी पेट्रोलियम का। फौजी सीमेंट, बैंक अल हबीब, मैपल लीफ, पायनियर सीमेंट, AGP फार्मा, सीनर्जी और चिराट सीमेंट, ये तमाम के तमाम 10 शेयर्स ने 226 पॉइंट्स को आज निकाला 100 इंडेक्स में। दूसरी तरफ फर्टिलाइजर और बैंक्स की वापसी के बायस आज बाजार 843 पॉइंट्स पॉजिटिव रहा, जहां पर सबसे बड़ी इंडिविजुअल साइड पर कंट्रीब्यूशन दी फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने
396 पॉइंट्स अकेले ने कंट्रीब्यूट किए और उसका भरपूर साथ दिया सिस्टम्स ने, एंग्रो होल्डिंग ने, एंग्रो फर्टिलाइजर ने, हबीब बैंक ने, यूबीएल बैंक, सुई नार्दर्न गैस पाइपलाइंस सर लिमिटेड और इसके अलावा मीज़ान बैंक, जबकि एयरलिंक ने भी कंट्रीब्यूट किया। 918 पॉइंट्स की टोटल कंट्रीब्यूशन इन 10 शेयर्स की जानिब से मौसूल हुई 100 इंडेक्स को। बाजार का डाटा आज वॉल्यूम्स में ऑलमोस्ट 10% से ज़्यादा का इजाफा देखा गया। ओवरऑल पूरे बाजार में 78 करोड़ 92 लाख शेयर्स का टोटल कारोबार था, जिसकी मालियत बढ़कर 48 अरब 10 करोड़ रुपया रही। कल के 71 करोड़ शेयर्स की जहां पर ट्रेड था और उसकी मालियत 35 अरब 80 करोड़ रुपए थी। आज की खास बात, आज नंबर ऑफ ट्रेड्स में इजाफा देखा गया, 4 लाख से तजावज़ कर गई कल के 3,34,000 के मुकाबले में, और कुल 443 शेयर्स में आज खरीदो फरोख्त थी। 225 में इजाफा, 166 में कमी और 52 शेयर्स के रेट आज अनचेंज देखे गए हैं। 100 इंडेक्स में वॉल्यूम्स एक बार फिर से कम हुआ। आज कल जो कंट्रीब्यूशन थी वो सी एनर्जी की थी, 14 करोड़ शेयर से ज़्यादा की। आज वो सुकड़ कर 6 करोड़ 14 लाख शेयर्स का काम हुआ सी एनर्जी ने, और विद इन 100 इंडेक्स कंपोजिशन 28 करोड़ शेयर्स का टोटल कारोबार, 37 करोड़ और 40 लाख शेयर्स कल के मुकाबले में। ये कुल आज की समरी है 100 इंडेक्स की। बाजार का डाटा जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग आज देखी गई मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स में, लेकिन जो सिलेक्टिव परफॉर्मेंस है 2 सेक्टर्स में और उनकी एनुअल क्लोजिंग भी है, फर्टिलाइजर और इसके साथ साथ बैंक्स की। अपकमिंग जो इवेंट है मंडे को जब हम देखेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रिव्यू होगा। बहुत टाइट रेंज इस वक्त मिली है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी है उसको। 1.5% का सिर्फ डिफरेंस है 13%, और जो इस वक्त टी-बिल का यील्ड है 3 माह का 11.5% का, बहुत कम चांसेस हैं बड़े कट के। नंबर 2, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 1 फरवरी को रिलीज़ किया जाएगा। 3% या 3% से कम की तवक्कुआत हैं इस बार शरह इन्फ्लेशन रेट्स में। नंबर 3, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नेक्स्ट मंथ 15 फरवरी के बाद ड्यू है किसी भी वक्त, और उसके रिव्यू की सक्सेसफुल रिव्यू के बाद बाज़ार में एक नई जान पड़ सकती है। रिजल्ट सीज़न फुल स्विंग पर है और यही 2 सेक्टर टॉप परफॉर्मर हैं। ये मतलब आईटी सेक्टर जहां पर सिस्टम ने आज लीड किया, 86 पॉइंट्स उसने कंट्रीब्यूट किए, स्टिल अभी नया जो प्रीसीडिंग उसकी हाई है उसको टेस्ट करने की पोजीशन में है। फौजी फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें तो आज की जहां पर टॉप कंट्रीब्यूशन थी, गो कि उसका अपर साइड विक काफ़ी बड़ा रहा, 430-433 पॉइंट की रुपए की पिछली प्रीसीडिंग हाई, यही लेवल रह सकता है। आगे बढ़े और प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे आज के दिन जहां पर वीकेंड सेशन और मंडे की क्या फोरकास्ट रहेगी बाजार की 100 इंडेक्स की। मंडे की फोरकास्ट ऑलमोस्ट इनिशियल जो हाफ है, पहला हाफ थोड़ा सा दबाव महसूस करता हुआ देखा जा सकता है, जिसकी ज़्यादा चांसेस हैं बाजार की। और ओवर द वीकेंड 2 दिन जो न्यूज़ का फ्लो है उस पर हमें नज़र रखनी होगी कि वो किस किस्म का फ्लो है, और अगर वो न्यूट्रल फ्लो है तो डेफिनेटली एक किस्म का दबाव रहेगा, अगर नेगेटिव है तो दबाव थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, और अगर फ्लो कुछ पॉजिटिव रहा तो डेफिनेटली बाज़ार बहुत जल्द तेज़ी का रुझान लेगा। और ये टॉप जो इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं इन 2 सेक्टर्स में, जबकि आईटी में भी हम सिस्टम्स में थोड़ा सा अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं, जैसे कि कल भी बात कर रहे थे। तो इन तीनों सेक्टर्स में इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स वो टॉप प्रायोरिटी रहेंगी इस वक्त एक शॉर्ट टर्म के टाइम पर्सपेक्टिव में। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो, नए एनालिसिस और नए शेयर्स के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।